जो चल रहा है ऐसा समय है जिसे स्वार्थी कहें, खुद गर्ज कहें, क्या कहें, क्योंकि बिना गर्ज के कोई किसी से आंख नहीं मिलाता और बिना गर्ज के कोई किसी के घर नहीं जाता। बिना गर्ज के कोई किसी को प्यार मोहब्बत से नहीं बुलाता और बिना गर्ज के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। छींक बज जाए, ये हमारे सभी जगह पे हमने देखा है। कोई काम धंधे को जा रहा हो, छींक लग गई तो लोग कहते हैं कि भाई तेरा काम बुरा होगा। अगर ऐसी बात होती भाई, तो जो आपके दुश्मन है, जब भी आप घर से निकलोगे तो नाक में कुछ ना कुछ करके छींक मार ही देंगे, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। एक तरफ से बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते बुरा होता है। अब बिल्ली कहती है ये दो टांग वाला मेरे रास्ते में आ गया, मेरा बुरा हो गया। क्योंकि बिल्ली का तो, पशुओं का तो कोई रास्ता ही नहीं होता, वो तो यहां से मर्जी जाएंगे। आदमी के होते हैं रास्ते। तो बहुत ज्यादा पाखंड है हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई है आपको पहले। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात है। हम वहां गए, काफी लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, उसमें हमने एक दो साथी प्लेयर भी देखे हमने। तो हमने भी गाड़ी वहां रोकी, उतरे। हमने कहा क्या मिल रहा है यहाँ? तो वो कहने लगा यार यहाँ अंगूठियां मिल रही हैं। हमने कहा भाई कौन कौन सी अंगूठियां हैं? घोड़े के नाल की अंगूठी, ये फलाने ग्रह की अंगूठी, ये फलां ग्रह की अंगूठी। हमने कहा ठीक है। उसने देखा ये गाड़ी से उतर के आया है, बड़े घर का लड़का है। कहने लगा आपके लिए एक स्पेशल अंगूठी है। हमने कहा कैसी स्पेशल? अटैची खोली, अटैची में एक बैग निकला, बैग में एक और बैग, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में एक और डिब्बी, उसमें मखमल सा बिछा हुआ। कहता ये स्पेशल अंगूठी है। क्या करती है भाई? कहता इसको पहनोगे ना तो आप लखपति बन जाओगे। ये 84 की बात होगी। हमने कहा अच्छा, अंगूठी का रेट क्या है? उसने देखा कि अच्छे घर से, कहने लगा 2500 रुपए। हमने कहा तेरे पास कितनी? कहता ये तो एक ही होती है स्पेशल। हमने कहा तेरी मर्जी है, हमने अपने यार दोस्तों के लिए लेके जानी थी। कहता नहीं नहीं, जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएंगी। हमने कहा ठीक है, पक्का तेरे पास बहुत सारी हैं? कहता हाँ जी, कार एम्बेसडर कार थी पुरानी सी, उसकी डिग्गी भरी हुई थी। कहता है वो सारी इसी में ही है। तो हमने कहा सुन, हमें एक अंगूठी देगा 2500 की, हमें लखपति बना सकता है? कहता हाँ। तो ये सारी अंगूठियां निकाल के तू 10 उंगलियों इधर 10 पैरों में डाल ले, तू तो करोड़पति बन जाएगा भाई। गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है? कभी सोचा आपने? बुद्धू बन जाते हो कि हाँ भाई अंगूठी डाली है, ये तो फलाने ग्रह को काबू रखेगी। बता, इतने बड़े ग्रह को छोटा सा पत्थर काबू कर लेगा। आपके ग्रह चक्कर सही हो ना हो, उनके तो हो गए ना। आपने पैसे दे दिए बैठे बिठाए को। ताबीज डालना, निरा पाखंड। घरों में बहुत होता है जी, नए कपड़े सूरज की तरफ मुंह करके डालो। क्यों? छिपदे की तरफ मुंह करके डाल दिए तो फट जाएंगे क्या? कभी नहीं फटे, हम तो उधर ही डालते थे। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। बहनें तो खास करके स्पेशलिस्ट होती हैं इन चीजों की, लेकिन भाई भी आजकल कम नहीं है, वो भी ऐसा करते हैं। जुत्ती उल्टी हो जाए कहते लड़ाई होगी। अब किस साइंटिस्ट ने लिखा है ये, या किसी वेद में लिखा हो? नहीं है। अब जुत्ती उल्टी हो गई, आपके माइंड में 50% तो अब तैयार हो गए लड़ने को, और 50% कोई ना कोई बात हो जाती है। कहता देखा, मैंने कहा था ना जुत्ती उल्टी होगी, लड़ाई होगी। आगे पीछे हो जाए, कहता कहीं जाना पड़ेगा। नेचुरली आप जल्दबाजी में कहीं जाते हो तभी आगे पीछे होती है, नॉर्मली तो होती ही नहीं। तो वो नेचुरली कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों में मत पड़ा करो। कई भाइयों के होता है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट पे भी लिखते हैं
कि गुरुजी काला इल्म हो गया, मेरा घर बांध दिया, मेरे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे वो होता है, काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया। अरे आप में से कोई बैठा हो जिसके काला जादू किया हो, उस कालू जादे वाले को बुलाओ और प्रधानमंत्री जी को मिलाओ। क्यों ऐसे एटम परमाणु बनाते फिरते हैं? जो देश वाला तंग करे उस जादूगर को भेज दो, काला जादू किया, स्वाहा त्वाहा, बात ही खत्म है। नहीं, कमाल हो जाए यार, उसको मेडल ही मेडल मिले। है कोई किसी के पास ऐसा जादू वाला? तो ये निरा पाखंड है, ढोंग है, आपके दिमाग पे असर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं जी, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमने रिसर्च किया है, सर्च किया है, स्टडी की है, पूरी खोज की है, किसी धर्म में लिखा ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। यहाँ हाँ, ऊपर रूहानी मंडलों पे उनकी एक जोनी होती है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इस तरह। लेकिन इस धरती पे भूत प्रेत नहीं होते। भूत रहते हैं तो हम ले लेंगे, पर जिंदा भूत हैं तो नहीं लेंगे। कहते जिंदा भूत कौन से? हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले। हाँ, मरे हुए भूत हैं तो हम ले लेंगे बिल्डिंग। वहां हमने सेवादारों को भेजा, वो 2-4 दिन रुके किराएदार बन के। अगले ही दिन उनके गेट के आगे खून से भरे हुए कपड़े मिले। पता चला वो जिंदा भूतों का काम था, क्योंकि वो किसी ने कब्जे में कर रखा था और वो ऊपर से खून खान में कपड़े भिगो के लोग आदमियों के कमरे के आगे रख देते थे, लोग भाग जाते थे। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता भाइयों बहनों, ये मन का भ्रम होता है। और लूटने वाले सियाने चेले चपटे बहुत बैठे हैं, जो लूट लेते हैं तेरे अंदर तो 5-5 बोलते हैं, तेरे अंदर 7-7 बोलते हैं। मजा ये है कि वो पीटते हैं आपकी माँ बहन को, आपके सामने ही पीटते हैं, दौड़ 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 दौड़। ऐसा हमने देखा। एक सज्जन के साथ हम गए, जब इस गुरगद्दी पे नहीं आए थे, कहने लगा यार मेरी माँ के अंदर भूत है। हमने कहा अरे कोई भूत नहीं होता, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। कहता ना ना, तो गाड़ी हमारे पास ही थी उस समय, उस एरिया में। हम गाड़ी लेके गए, उनके कोई सियाना था, उसको सियाना कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो उसकी माता बैठ गई, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करने लगी और वो आया, आके तोड़ तोड़ 2-3 इधर धर दी, 2-3 इधर मुंह पे। हमने हमारे साथी को कहा अरे तेरी माँ को पीट रहे हैं। तो उसका जो ओझा था, उसका साथी कहता नहीं, ये तो भूतों के पड़ रही हैं। वो हमारे साथ जिसकी माँ थी वो भी कहता अच्छा ये तो भूतों की पड़ रही हैं। अरे मूर्ख, हमने उसे कहा भूतों के तो पता नहीं, तेरी माँ के गाल देख टमाटर जैसे हो गए मार मार के। तेरे को शर्म नहीं आती? बेटा होके माँ को पिटवा रहा है। तो बड़े मजे से पिटवाते हैं अपने माँ को, बहन को, बच्चों को, बाप को। क्यों? कहते भूतों के पड़ रही हैं, और वो मजा ले जाता है, मार मार ताड़ ताड़। नेचुरली जब शौक लगता है माइंड को, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। दिमागी बीमारी होती है और कुछ नहीं। यहाँ हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं जो भूत का करते आते हैं और यहाँ ठीक होके चले जाते हैं, राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि सिर्फ पाखंड होता है और कुछ नहीं। तो पास ही वो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा, उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना, तो वो बहन ठीक होके बैठ गई। कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा, तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा। तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था, बात बात पे पीटता था, मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना, तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर, और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर, और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे। जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिकी इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चरित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं, बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूतबात कुछ भी नहीं था। वो मान गई कि मैंने, तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी। और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है माँ भी है, कमाल है ना।
तो इस चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहनें भी ऐसा ही करती हैं, भाई में आ जाता है कई बार भूत, भाई मनवाना चाहें तो वो ऐसे मनवा लेते हैं। तो सीधे सीधे एक दूसरे की समझदारी से बात मान लिया करो। अच्छी राय बहन भी दे सकती है, भाई भी, यानी पति भी और पत्नी भी। जो अच्छी राय हो उसको मान के करोगे तो घर में सफलता के झंडे गड़ते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। दिमाग दोनों में है, किसी एक में नहीं है। तो पाखंडवाद, ढोंग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। तो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा, उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना, तो वो बहन ठीक होके बैठ गई, कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा, तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था, बात बात पे पीटता था, मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर, और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर, और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे। जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिकी इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चलित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूतबात कुछ भी नहीं था, वो मान गई कि मैंने। तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी? और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है मां भी है, कमाल है ना। वो जीता जागता राम है, कोई उससे बात सुन ले तो अवश्य उसका आवागमन खत्म होता है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। क्योंकि वो जीता जागता गुरु सतगुरु जिंदा राम उस राम की ही बात बताता है, अपनी बड़ाई नहीं गाता। और उसकी जो बात सुन ले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमात्मा की बात को मान रहा है। और जो सृष्टि का कर्ता धर्ता अल्लाह वाहिगुरु राम है, अगर कोई उसी की बात को मानने लगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में, परिवार में कोई दुख दर्द परेशानियां आए, सब मिट जाया करती हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और जो अमल करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उस जिंदा राम के जलवे उन्हीं को नजर आते हैं। सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जा अपने गुरु पीर फकीर की बात का मजाक उड़ाना, करना वो जो मन को पसंद हो, खाना वो जो मन को पसंद हो, पहनना वो जो मन को पसंद हो, और गुरु पीर फकीर की बात की परवाह ना करना। तो एक तरह से अपने रास्ते से हटना है, क्योंकि गुरु संत पीर फकीर किसी को कहते ही नहीं कैसा पहनो, कैसा खाओ, कैसे रहो। पर अगर आपको कह दिया तो समझो आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। पर उनको समझ नहीं आती जिनको ऐसा दर्जा मिल जाता है। काश उन्हें ये समझ आ जाए, फिर तो बारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। तो मन के मते चलो मत कही, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं कहता, वो तो सच कहता है। अब गलत लगे, अच्छा लगे, भला लगे, वो मर्जी आदमी की, उसके मन की। लेकिन जो सुन के मानते हैं उनके ही अंदर के द्वार खुलते हैं, उनके अंदर की सल्तनत, वो नजारा नजर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अंदर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है
वहां ना सीढ़ियां होती हैं, ना रस्सा लटक रहा होता है, वहां ना कोई लिफ्ट लगी होती है। अंदर की